सर, ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा नून लीग और पीडीएम और इत्तेहादी जमातें आपकी कर रही थी, सबसे पहले मुतालबा मुस्तरद हो गया, लेकिन बुनियादी वजह इसकी क्या थी? क्या इस बेंच के ऊपर एतबार नहीं था कि बार बार फुल कोर्ट की बात की जा रही थी और अभी भी कह रहे हैं कि हम इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत ये जो फैसला किया है अभी ये 3 मेंबर बेंच ने, मैं समझता हूं इसके असरात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। और वो किस तरीके से? क्योंकि ये कोई मुतालबा जो है, आपने देखा कि जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके अलावा जो पुराने सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके अलावा जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है, उसका यह ख्याल था कि ये कोई इतना बुरा मुतालबा नहीं है। इससे ये तासर जो है वो मजबूत हो गया है कि ये एक मखसूस जो बेंच है वो मखसूस किस्म के फैसले एक पार्टी के खिलाफ करता जा रहा है और करता चला आ रहा है। और जो बाकी जो जज हैं वो उनसे क्या डर है, कोई खौफ है? यानी कि फैसले अगर आईन और कानून के मुताबिक हैं और उसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है, तो बाकी जजेस को शामिल करके क्या कोई कमजोरी फैसले की बाहर आ जाएगी? क्या वो कमजोरी छुपाई जाने की कोशिश की जा रही है? क्या कानून के मुताबिक नहीं हो रहा कि ज्यादा मेंबर अगर बैठ जाएंगे उसके अंदर, तो क्या वो जो ये फैसला करना चाह रहा है मखसूस बेंच, जिसकी वो निशानदेही भी उसने पिछली हियरिंग में भी की, क्या वो उसके मुताबिक चलना चाह रहे हैं? और उनको खतरा है कि अगर फुल बेंच होगा या फुल कोर्ट होगा तो शायद जो ये करना चाह रहे हैं वो मुकम्मल ना हो। ये बहुत पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट की जो साख है उसको मुतासिर करता है, उसको मुतनाजा बनाता है। क्योंकि इसकी कबाहत क्या है? और जो बहाना दिया गया कि छुट्टियां जो हैं वो यानी कि आ रही हैं, भाई ये छुट्टियां इतनी जरूरी हैं कि एक 9 करोड़ या 10 करोड़ की जो अवाम का सूबा है उसकी आगे उसके फ्यूचर का फैसला जो है वो अहम नहीं है? और छुट्टियों को बहाना बना के इसको मुस्तरद करना, मैं समझता हूं। और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक मेजॉरिटी वोट जो मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान का ले चुकी हैं, उसके इस डिमांड को मुस्तरद इतनी छोटी सी बात पे करना, मैं समझता हूं इस कोर्ट को उसको दाव पे लगा, जो कि बड़ी ऐसे नहीं होना चाहिए। राना एहसान साहब, ये बताइए कि क्या ये 3 रुकनी बेंच है जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी शामिल है, क्या इस बेंच के ऊपर भरोसा नहीं है नून लीग को या आपकी इत्तेहादी जमातों को? और तासुर की आपने बात की कि तासुर जो है वो बड़ा नेगेटिव गया है, लेकिन एक तासुर ये भी तो जाता है फुल कोर्ट के मुतालबे से, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने भी किया कि सितंबर तक नहीं बन सकता, कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इसके लिए यूज कर रहे हैं। बार बार समाअत मुलतवी कराने की कोशिश भी की गई। इनके मुताबिक फिर फैसला नहीं हो पाएगा। क्या इनको कोई डर है, कोई खौफ है, या ये कोई ऐसा कानूनी ये कोई फैसला करना चाहते हैं जिसमें कोई खामियां हैं, या जो पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पार्टी हेड के मुतालिक कि उसकी क्या? और राना साहब, फुल बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन है ना, कहीं उनसे प्रेशर में डालकर, ब्लैकमेल करके, कोशिश दबाव में लाकर तो नहीं करवाया जा सकता। डिस्क्रेशन तो हर चीज देखिए। अच्छा, हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, यही सवाल मैं उनकी तरफ लेके, तो बिल्कुल मैं आती हूँ आपकी तरफ। राना एहसान साहब, हैदर वहीद साहब, सर वेलकम इन द शो। सर, सबसे पहले तो ये डिस्क्रेशन चीफ जस्टिस का है, फुल कोर्ट उन्होंने बनाना है या नहीं बनाना, लेकिन जिस तरह से बार बार मुतालबा किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा कि प्रेशराइज करने की भी एक तरह से कोशिश की जा रही है कि हम मानेंगे नहीं, हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या लाजिम है चीफ जस्टिस के लिए मानना कि अगर एक फरीक मुतालबा कर रहा है कि फुल कोर्ट बनाए तो उनको बनाना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है कि बनाना ही पड़ेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन और सवाबदीद भी उन्हीं की होती है। लेकिन पेचीदगियां जो है वो सिर्फ कानूनी नहीं होती। अगर चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि कानूनी पेचीदगियां यहाँ नहीं है और ये सादा सा मामला है जिसमें फुल कोर्ट की विजडम और जुडिशियल डिलिबरेशन की जरूरत नहीं है, तो फिर भी पेचीदगियां जो है वो इस केस में कानून से हट के भी हैं। और इंसाफ ना सिर्फ के होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर आना चाहिए। तो उस हद तक इस चीज को भी कंसिडर करना जरूरी था कि किस तरह से आधे पाकिस्तान की शायद ये डिमांड बन गई थी, गिवन दैट पीडीएम जो है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ वोट उनके पीछे खड़े हैं। और सिर्फ इसलिए कि नजर आए कि इंसाफ हुआ है, शायद इसको कंसिडर करना चाहिए था। जहां तक उनकी ये बात है कि पुराने फैसले जो हैं उनको इनके साथ जी, तो ये रिकग्नाइज करने के लिए कि पुराने फैसले और नए फैसले
जा सकता है आसानी से और इसमें जरूरत नहीं है फुल कोर्ट की। देखें, यहाँ पे मामलात सिर्फ कानूनी या कोर्ट रूम के दायरे के नहीं थे। जब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे कुछ मामलात मजीद भी देखने के होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सवाबदीद चीफ जस्टिस साहब की है। अगर वो समझते हैं कि यहाँ वो कानूनी पेचीदगियां मौजूद नहीं थी जिसके लिए कि फुल कोर्ट की जरूरत हो, या फुल कोर्ट जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि सिर्फ मजीद 2 जज साहिबान शहर में मौजूद हैं और जो है वो कुछ बाहर भी गए हुए हैं, तो वो फिर भी एक सेकेंडरी बात है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, यह भी देखना जरूरी है कि कानून और इंसाफ को होते हुए नजर भी आना चाहिए, जिसके लिए अगर फुल कोर्ट बन जाता तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा एक ऐसा अमल हो सकता था, ज्यादा प्रैक्टिकल होता, ज्यादा मेरे ख्याल से ओवरऑल जो फैसला आएगा तो उसकी आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो और ज्यादा होती। लेकिन बहरहाल ये सवाबदीद जिस तरह मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की है और उन्होंने यही फैसला किया कि जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा हैदर वहीद साहब, ये जो अदालती बॉयकॉट करने की बात की गई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह या जो बाकी इस हुकूमत के रहनुमा उनकी जानिब से, इस धमकी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या अदालती कार्रवाई पर इसका कोई असर हो सकता है? देखिए, बॉयकॉट तो एक सियासी और इलेक्शंस के हवाले से यूज करने वाली टर्म है। अगर आप केस में फरीक हों और आप ना अपीयर हों, आपके वकील ना अपीयर हों और तहरीरी जवाब भी ना हो, तो फिर आपके मौकिफ के बगैर फैसला हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पिटिशनर तो परवेज इलाही साहब हैं और उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खत्म किया जाए, यह गैर आईनी है और आपकी जजमेंट्स के मुतरादिफ है। अगर कोई कहना चाहता है नहीं, ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पे ही दी गई है, तो वो फिर आके दलाइल पेश करे। अगर कोई दलाइल पेश नहीं करता तो फिर उसकी एब्सेंस में फैसला हो जाता है। लेकिन सियासी तौर पे ये बात इतनी सादा नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पे तासुर कुछ यही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच पे अदम एतमाद का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, इजहार किया जा रहा है और शिद्दत से इजहार किया जा रहा है। और वो अदम एतमाद जो है वो किस हद तक इस फैसले की एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से रेलेवेंट होगा या नहीं होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। जाहिर है कि अदलिया के लिए ये एक कंसिडरेशन की बात तो है। दूसरी तरफ ये भी है कि अदलिया ऑब्वियसली अपनी साख और अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो दबाव के जरिए से जो है वो गिव अप भी नहीं करना चाहती। आई थिंक के फुल कोर्ट का जो दरख्वास्त थी वो रीजनेबल थी और उस पर अगर हो जाती कोई बात ज्यादा खुशअस्लूबी से, तो वो बेहतर होता मेरे ख्याल से अदल के निज़ाम के लिए और कानून के लिए और अवाम के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन बहरहाल ये सवाबदीद चीफ जस्टिस साहब। सही है। अच्छा सर, एक दो सवाल हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने बाकी जो मेहमान हैं उनकी तरफ। सर, जो बुनियादी सवाल था कि किसकी पॉलिसी मानी जाएगी या किसकी हिदायत मानी जाएंगी, पार्लिमानी लीडर की या फिर पार्टी हेड की? आपने आर्टिकल 63A उसकी तशरीह जो आई थी वो भी पढ़ी। उसकी तशरीह के मुताबिक सर किसकी हिदायत मानी जानी चाहिए? देखें, कुछ जो इंटरप्रिटेशन प्रीवियस कुछ जजमेंट्स की है जहां पे ये फ्रंट एंड सेंटर तो इशू नहीं था, लेकिन जो तशरीह की गई है 18वीं तरमीम के केस में या नवाज शरीफ साहब के केस, उससे इंदिया तो कुछ यही मिलता है कि पार्टी हेड को, क्योंकि वोट उसका है और पार्लियामेंट्री लीडर उसके मातहत जैसे समझा गया है और डायरेक्शंस जो हैं अगर पार्टी हेड की हों तो पार्लियामानी पार्टी पे जो है वो बाइंडिंग समझी गई हैं, तो इंटरचेंजेबली सॉर्ट ऑफ यूज किया गया है पार्लियामेंट्री लीडर को और पार्टी के लीडर को, जिससे इशारा इसी तरफ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह है उसके डायरेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी पे क्योंकि बाइंडिंग है, क्योंकि वोट उसका है, तो लिहाजा उसके डायरेक्शंस इन दिस केस चौधरी शुजात का वो जो लेटर है वो आर्टिकल 63A की जो रिक्वायरमेंट है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस हो, तो वो उस रिक्वायरमेंट को मीट करता है। दूसरी तरफ बहस ये है कि जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टीज डायरेक्शन है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी हेड के हवाले से डिफेक्शन के बाद जाके डीसीटिंग का अमल जो है वो जोड़ा गया है। तो क्या फिर क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स हैं तो लाजमन दो डिफरेंट मायने से निकाले जाएं? क्या पॉलिटिकल पार्टी हेड की डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस का एक सबसेट देखा जाए या नहीं? इसी पे अब मेरिट्स पे फैसला होगा। अभी तक इस पे फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि एक तरफ पार्टी हेड क्योंकि वोट उसका है,
तो लिहाजा वही चलाता है पार्टी। अगर उसके डायरेक्शंस पे ही पार्टी चलती है तो फिर जाहिर है कि पार्लिमानी पार्टी भी उसी के डायरेक्शंस पे चलनी चाहिए। और दूसरी तरफ का कॉन्सेप्ट यह है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो डमी नहीं है, वो डिक्टेशन नहीं लेगी जो पार्लियामान के बाहर पॉलिटिकल लीडर है उससे, और पार्लियामान के मामलात पे वो आजाद होगी कि अपने फैसले वो खुद कर सके। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, लीगल थियोरीज हैं, जिसकी बुनियाद पे तशरीह होती है कि हमारा आइन का आर्टिकल 63A एक्चुअली क्या कहता है। सही। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर आपकी तरफ में आती हूँ। सबसे पहले तो सर ये आज पूरा दिन अदालत के अंदर फुल कोर्ट का मुतालबा, पहले अदालत ने 5:30 बजे फैसला सुनाया कि नहीं बनाया जाएगा, यही बेंच समाअत करेगा। फिर अब से थोड़ी देर पहले दोबारा से यही फैसला आया है और कल सुबह 11:30 बजे होगी इसकी समाअत दोबारा से। सर ये बार बार फुल कोर्ट का मुतालबा आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से? देखें, एक आदमी जो कभी इलेक्ट ही नहीं हुआ, कभी भी वज़ीर-ए-आला इलेक्ट नहीं हुआ, उसने 2.5-3 महीने हुकूमत कर ली और 2.5-3 महीने मुख्तलिफ नामों से जो हुकूमत की है, ये इसका चस्का पड़ गया इनको कि देखें एक शर्मिंदगी की बात है कि आपने पहले गलत काम किया कि आपने वोट खरीदे, वोट खरीद के आप एक जाली या एक आप जो प्रैक्टिकली प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं हुआ, इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो आप वज़ीर आला बन गए। फिर आपके पीछे कोई ऐसी नादीदा कुव्वतें थी जिनको लोग न्यूट्रल भी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, खलाई मखलूक भी मियाँ साहब कहते हैं, बाकी कुछ भी कहते हैं, हम भी सारा कुछ कहना चाहते हैं। सो उन लोगों ने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को और IG को कहा कि जनाब ये जो कुछ ये बच्चा कहता है वही कुछ करो। अच्छा, वो कुछ होता रहा और अल्टीमेटली जाके फिर अल्टीमेटली जो इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में जाके मतलब वो डी-सीट हुए लोग, मतलब अदालत का एक फैसला आ गया कि वो लोग जिन लोगों ने डिफेक्शन की थी वो डी-सीट हो गए। डी-सीट होना ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिन लोगों को आपने लिया था उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ, डी-सीट हुए, आप अनइलेक्टेड या इलीगल वज़ीर आला रह गए। उसके बाद फिर अगला इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में ये 20 में से 4 सीटें सिर्फ जीत सके। जो 20 में से 4 सीटें जीत सके इन हालात में कि हुकूमत अपनी है, पुलिस अपनी है, इलेक्शन कमीशन अपना है और राज्य के धांधली की, जी भर के बेशर्मी से धांधली की, फिर भी आप 4 सीटों पर इलेक्शन जीत सके तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपने नहीं किया तो आप चले गए, आप कह लें कि वोट खरीदने चले गए जरदारी साहब। अब जरदारी साहब पंजाब में इतने ज्यादा काबिल नफरीन है कि लोग आप कह लें कि उसका नुकसान नून लीग को होगा, पहले भी हुआ है। और फिर जब उनसे भी बात नहीं बनी तो फिर पीछे एक और नादीदा कुव्वत आई, नादीदा साहब आए, उन्होंने आकर उनको धमकी दी शुजात साहब को और उनसे लेटर लिखवाया। अब बेसिक जो बात है, जो स्पिरिट है इस लॉ की, और वो भी पहुंचा आखिरी बाद में जाकर डिसाइड हुआ जब उनके पूरे 10 के 10 वोटों को कोई इतला नहीं गई तो बाद में जाके एक पर्ची निकाली कि जनाब ये भी एक है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में अगर देखें तो जगह जगह शर्मिंदगी की बात है, जगह जगह शर्मिंदगी की बात है। फिर जिस बंदे ने, जिस डिप्टी स्पीकर ने किया वो फरार हो गए कि वो यहां पे है नहीं, वो आके उसको आप कह लें डिफेंड करने को तैयार नहीं है। फिर अगली बात आई कि जनाब आप कह लें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ठीक है, ये गलत है। आज सारे दिन में जो है, और परसों भी 26 बार पूछा गया, 26 बार में एक भी बंदे ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। और जो केस आप कह लें सब जुडियस था, अभी केस लगना था, उसके बारे में 12 पार्टियों के सरबराहों ने बैठ के फैसला आप कह लें और धमकियां दी। और जो केस अभी लगना था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह 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 वगैरह। अब 12 पार्टियों के सरबराह अगर धमकियां दें तो उसकी बेस पे और एक ही मुतालबा के जनाब लार्ज बेंच बनाए, फिर जजों के नाम बताए गए कि फलां को भी लाएं, फलां को भी लाएं, फलां को भी लाएं, तो भाई घर बैठ के फैसला कर लो। सो मैं इन दो लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक PDM को और दूसरा जो लोग इनको लेके आए हैं जिसकी वजह से ये मुल्क आज डूब गया, बैठ गया, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मैं दोनों को कहना चाहता हूं यार कहीं ना कहीं को हद होती है किसी बात की को हद होती है, अपनी बेइज्जती कराने की हद होती है। आप कह लें कि किसी जगह पे जाके इस मुल्क का नुकसान करने की, सूबे का नुकसान करने की, कहीं झूठ बोलने की कोई हद होती है, किसी जगह थ्रेटन करने की, आप कह लें जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने की कोई हद होती है। तो जब सारी हदें क्रॉस करके, देखिए मैं समझता हूं जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि इस बार जो लोग धमकियां देते थे, पैसे लाते थे, उनका काम नहीं चला। ये मैं समझता हूं पहली बार अच्छा काम हुआ पाकिस्तान में, लोगों ने पैसे भी नहीं लिए और लोग धमकी भी नहीं आए। आपने धमकियां दे ली, आपने लाइव थ्रेट दे ली, आपने कैद की के लिया, फोटो आप फाइलें लाते हैं, आप वीडियो लाते हैं, ऑडियो लाते हैं। अब वीडियो, ऑडियो, फाइल, धमकी, जान, अपना लाइव थ्रेट, सारा कुछ लोगों ने रिफ्यूज। समझता हूं इस मुल्क की तारीख में ये तारीखी मोमेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं कि जब लोगों ने ताकतवरों का, कमजोरों का, लुटेरों का, आपका हुकूमत का, पैसे, हर चीज को रिफ्यूज कर दिया लोगों ने।